और अब इस बीच खबर भोपाल से, जहां पर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ने सदन के बाहर आज भी विरोध किया और इस बार किसानों के मुद्दे पर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्षी सदस्य। चिड़िया चुग गई खेत का मॉडल बनाकर विरोध किया जा रहा है विधायकों की ओर से। गांधी प्रतिमा के पास यह प्रदर्शन विपक्ष ने किया है। दरअसल 5 दिन ये सत्र चलेगा, लेकिन इस बीच कुल 4 बैठकें होंगी। आज दूसरा दिन है सत्र का, लेकिन किसानों के मुद्दे पर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, दूसरे दिन भी सदन के बाहर हंगामा और सदन के अंदर भी काफी संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और पहले दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और आज दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के ठीक पहले विपक्ष के तमाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के विधायक गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और उनके हाथों में मॉडल थे, तख्तियां थी और उनका स्लोगन था उनका, चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल उनका विपक्ष का ये आरोप है कि किसानों को मध्य प्रदेश में राहत नहीं मिल पा रही। इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो फसलों के मुआवजे की बात हो या फिर जो तमाम किसानों का जो मामला चल रहा है, इसमें खाद का मामला हो, ये तमाम मामले को लेकर चिड़िया चुग गई खेत इस स्लोगन के साथ पक्ष ने आज आवाज बुलंद की है। हालांकि करीब 15 मिनट ये पूरा विपक्ष का जो है आंदोलन गांधी प्रतिमा के बीच नीचे जारी रहा और अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, तमाम नेता हैं, वो सदन में पहुंच चुके हैं। हालांकि विपक्ष के इन आरोप पर, इस आंदोलन पर बीजेपी मंत्री और विधायकों ने भी प्रतिक्रियाएं जारी की हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कभी भी ग्रामीण इलाकों में पुलिकें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी और किसानों की भी सुनवाई की है तो वो सत्ता पक्ष ने की है, वो बीजेपी की सरकारों ने की है। लेकिन जो यहाँ पर आज प्रदर्शन देखने को मिला, हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विधानसभा में अपने आंदोलन को लेकर, जनता के मामलों को लेकर, चाहे वो किसान के मामले हों या स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनको लेकर आवाज बुलंद कर रहा है और आज अनूठे अंदाज में एक बार फिर विपक्ष ने अपनी विधानसभा परिसर में उपस्थिति दर्शाई है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश जी आपके तमाम जानकारी के लिए। गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष ने प्रदर्शन किया और हंगामा किया और सदन के अंदर भी दूसरे दिन भारी हंगामे के आसार हैं। पहले दिन स्वास्थ्य सेवा को लेकर और जिस तरह से छिंदवाड़ा में कप सिरप से बच्चों की मौत हुई थी, उस मामले को उठाया गया, तो वहीं आज किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और देखिए, उमंग सिंघार, तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, उन विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और एक मॉडल भी लेकर पहुंचे हुए थे। चिड़िया चुग गई खेत मॉडल लेकर प्रदर्शन किया है और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विपक्षी। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवम शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरे दिन भी हंगामा और आज किसानों के मुद्दे पर विपक्ष एकदम आक्रामक नजर आ रहा है, किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा राजनीतिक चरित्र ही नाटक और नौटंकी का हो चुका है। विधानसभा का बहुमूल्य समय है। हम देखते हैं कि तथ्यपरक ढंग से जनता के विषयों को कांग्रेस को सदन के भीतर जाकर के उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि सदन के भीतर कोई तैयारी करके नहीं आ रही, कोई आंकड़े लेकर के नहीं आ रही, जिसके माध्यम से विधानसभा में सरकार को किसी भी कीमत पर घेरा जा सके या सरकार की आलोचना की जा सके, तो कांग्रेस के बगैर मेहनत के सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक ये नया माध्यम इख्तियार किया है। और हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार से विधानसभा जब प्रचलनशील है, इस प्रकार की नाटक नौटंकी के लिए तो उनके पास साल के 365 दिन रहते हैं, लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान ही ऐसा नाटक करने पर कांग्रेस को क्यों विवश होना पड़ता है? अभी तो कांग्रेस को ऐसी नौटंकी सड़क पर करने के बजाय सदन के अंदर जाकर के गरिमामय ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए, उसकी लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स पेयर्स के जो मनी है उसका सदुपयोग तभी हो पाएगा अगर कांग्रेस वहां पर अपने विपक्ष के उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगी। लेकिन कांग्रेस इन तमाम ही चीजों में पूरी तरीके से विफल है। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ऐसे ही झूठी और आडंबर की राजनीति कर रहे हैं। किसानों के हित की बात करें, उनको एमएसपी देने का विषय हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि की सिचुएशन में उनको कहीं न कहीं न्याय सम्मत ढंग से
लाभ पहुंचाने की बात हो, किसानों के लिए कि खाद बीज की व्यवस्था करने का विषय हो, किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात हो, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का विषय हो, रियायती दर पर बिजली की कीमतें, सिंचाई की व्यवस्था, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और हम ही इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज बृहत्तर तौर पर किसान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कैसे प्रदर्शनों की हवा। शिवम जी, आपने जिन मुद्दों को नाटक बताया उसी को लेकर भी ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये मुद्दे क्या नाटक हैं। किसानों का मुद्दा हम उठाते हैं तो ये क्या नाटक है, किसान क्या नाटक है, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हैं ये नाटक है। पहले दिन कहा गया कि जो कप सिर्फ से बच्चों की बात हुई उनको बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, ये सब नाटक लगता है आपको, कहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकार के गंभीर और संवेदनशील विषयों को उसी प्रकार की संवेदना और उसी प्रकार की एक लोकतांत्रिक गरिमा के साथ उठाना चाहिए। ऐसे नाटक नौटंकी और सड़क चौराहों का डिस्कोर्स विधानसभा का डिस्कोर्स एक नहीं हो सकता। विधानसभा में तथ्यपरक ढंग से तमाम नीतिगत विषयों पर चर्चा होती है। उस सदन की अपनी एक मर्यादा है। बहुत मेहनती और मूर्धन्य लोगों ने उस सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनकी गरिमा को भी बनाए रखना और बहुत गरिमामय ढंग से सरकार को घेरना, सरकार की नीतिगत आलोचना करना, विषयों को लेकर के सरकार को शर्मिंदा करना, ये विपक्ष का उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता, टेलीविजन के विमर्श को केंद्र में रख करके अपनी पूरे विधानसभा के संचालन व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये कांग्रेस की बहुत नकारात्मक और निकृष्ट स्तर की सोच है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इसको स्वीकार करने नहीं जा रही। एक तरफ ये कहा जा रहा है शिवम जी कि सत्र को छोटा कर दिया गया है, जो हम चर्चा चाहते थे किसानों को लेकर वो चर्चा हो नहीं पाएगी, और भी कई मुद्दे थे, इतने सारे प्रदेश में मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर चर्चा हो नहीं पाएगी इतने कम समय में। ठीक है, सत्र छोटा है लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो किसानों से जुड़े हुए हैं। खाद बीज से परेशान है, खाद नहीं मिल पा रही, इस तरह की तमाम समस्याएं देखने को मिलती है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ठीक है शिवम जी जवाब मैं लूंगा। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। विनोद जी, सड़क में भी प्रदर्शन और सत्र के अंदर सदन में भी प्रदर्शन, चर्चा की बात कही जा रही है लेकिन प्रदर्शन क्यों? सार्थक चर्चा होनी चाहिए लेकिन हंगामा क्यों किया जा रहा है? इस तरह के अब पलटवार आप पर भी किया जा रहा है और ऐसे नाटक बताया जा रहा है कि आप नाटक कर रहे हैं सब। ये देश की जनता की कोई आवाज ना सुने, प्रदेश की जनता की कोई आवाज ना सुने, किसान की पीड़ा ना सुने, युवाओं की पीड़ा ना सुने, तो जो लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र के मंदिर को कहाँ ले जाना चाहती है तो भाजपा बताएगी। पर जिस धरोहर को हमारी कांग्रेस पार्टी ने सजाया, संवारा, बनाया, आज उसी धरोहर पे प्रश्न चिन्ह लगना चालू हुआ तो हम आखिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे। मध्य प्रदेश 8 करोड़ जनता वाला प्रदेश है, 230 विधायक हैं और 230 विधायकों के लिए आपने 4 दिन का समय निश्चित किया। इसका मतलब कि आपके जेहन में है कि हमको सदन नहीं चलना है, सदन केवल खाना पूर्ति का रह गया है। शिवम जी, जब सदन में हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हमें मजबूरी में फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ये बात कर रहे हैं अब। जितने लेट सदन है कांग्रेस पार्टी को, वो वक्त तो कम से कम चर्चा में बिताना चाहिए। आज जब विपक्ष को सड़क पर उतरने के लिए तो लगातार 300 दिन रहते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरे, हमें तो कांग्रेस पार्टी कहीं सड़कों पर नजर नहीं आती। लेकिन विनोद जी यही कह रहे हैं, मुद्दे आप अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि ये चीजें होंगी, लेकिन जो असल मुद्दे उस पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहता। फिर कल भी हमने देखा कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक थी उसमें कांग्रेस के भी तमाम सदस्यगणों ने भाग लिया। उनको विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखना चाहिए था। हमें तो नहीं लगता कि मीटिंग के बाद कांग्रेस कोई ऐसा नाराजगी व्यक्त करते हुए बाहर आई हो कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उनको बोलने नहीं दिया गया या उनको इनके विषयों को विचार में नहीं लिया गया। तो कांग्रेस ऐसी नकारात्मक और झूठी बातें करने का काम न करे। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो बहुत गरिमामयी ढंग से चलती है और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, उनको केंद्र में लेकर के आगे बढ़ रही है और पूरी तरीके से जनता के विषयों को लेकर के हमारी सरकार गंभीर है। ठीक है विनोद जी, क्या कहेंगे? मंत्रणा समिति की जो बात होती है वो लगभग विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 महीने पहले हो जाता है। उसमें नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं और मोहन यादव जी रहते हैं। वहां पे बात जो होती है, जब हमने अपने नेता प्रतिपक्ष जी से पूछा, सीधा पूछा कि आप भी तो रहते हैं और 4 दिन का, तो बोले ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं और दस्तखत है, उसमें लिखा रहता है कि कम से कम सदन को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन चलाना है। अब यार ये 4 दिन करेंगे तो इसको हम लोग लेकर कहाँ जाएं? आप सोचो, खल घाट में 1 लाख से ज्यादा किसान बैठे हैं और इनका जो कृषि मंत्री है, मुद्दे इतने सारे हैं, चर्चा सफल होनी चाहिए, सबकी बातों को सुना जाना चाहिए, विपक्ष भी है, विपक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका, और शिवम आपका भी। शिवम जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।